पति पत्नी के मामूली विवाद में पति ने पत्नी और बेटे को मारी चाकू, किया घायल। भागलपुर के नवगछिया में पति पत्नी की मामूली विवाद में पति ने पत्नी और बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपित पति को ढूंढ रही है। मामला गोपालपुर थाना अंतर्गत लतरा गांव में मायागंज भागलपुर पहुंचे घायल के परिजन ने बताया कि आपसी विवाद में मां बेटे को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद घायल मां और बेटे को अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सक के द्वारा भागलपुर रेफर कर दिया गया। गोपालपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकार सूत्रों के मुताबिक लतरा गांव निवासी वीलो सर्मा की पत्नी लीलावती देवी एवं पुत्र दीपक कुमार को आपसी विवाद के बाद चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लीलावती देवी के पीठ पर 2 बार चाकू से हमला किया गया, वहीं पुत्र के पेट में चाकू से हमला किया गया। दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति की तलाश में छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना घरेलू विवाद का परिणाम है। इधर घटना के बाद भागलपुर के 0 माइल स्थित निजी अस्पताल में अन्य परिजन भी पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 32 लोकल को तोड़कर 10 करोड़ रुपए लूटने वाले अपराधी ट्रेन से कटकर मारा। भागलपुर अंबाला कोऑपरेटिव बैंक में 32 लोकर तोड़कर 10 करोड़ के जेवर लूटने वाला मास्टरमाइंड मिथुन बिन भागलपुर के अकबर नगर स्टेशन पर सोमवार की शाम को ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मिथुन को हरियाणा पुलिस पूछताछ के लिए मुंगेर लाई थी। सोमवार अहले सुबह वह पुलिस कस्टडी से बाथरूम के वेंटिलेटर से कूदकर भागा था, जिसके बाद से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। देर शाम भागलपुर जमालपुर रेलखंड के अकबर नगर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर उसकी डेड बॉडी मिली। हाथ पर 5 साल के बेटे का नाम का टैटू देखकर शव की पहचान हो गई। जिस तरह से शव मिला है, उसकी आशंका जताई जा रही है कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेन के लोको पायलट ने हॉर्न बजाया, फिर भी वो अचानक ट्रेन के इंजन के आगे कूद गया, जिससे उसके सिर के टुकड़े हो गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर मंगलवार को जीआरपी पुलिस की अभिरक्षा में शव का पोस्टमार्टम के लिए उसे भागलपुर लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम प्रक्रिया किया गया है। अरे आपको क्या जानकारी हमको मिला, जो वहाँ जैसे ट्रेन घुसी, वहाँ स्टेट में आया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और वहाँ से फिर हम लोग गए। कौन सा ट्रेन? ट्रेन नंबर 03263 है सर। आपको वहाँ से क्या क्या करके भेजा है? अब वहाँ से लेके हम आए कल, और फिर यहाँ पोस्टमार्टम लेके आए। अपराधी था ये क्या? अभी कंफर्म नहीं हुआ। अंबाला पुलिस जिसको लेकर आई थी ये सब चीज हो सकता है थाना जानता हो मेरा, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन अकबर नगर में हुआ। मिथुन ताती नाम है इसका। मिथुन बिन, शायद मिथुन बिन है ना? यही अंबाला पुलिस जिसको लाई थी वही। अभी कंफर्म नहीं है कि अंबाला पुलिस लाया था कि क्या था। सोना लूटकांड ये भी हो, लेकिन ये कंफर्म हम नहीं है। हमको सिर्फ बॉडी के लिए पोस्टमार्टम के लिए बोला भेजा गया, हम लेके आए हैं। बाकी की सूचना है थाना से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू भारती है। क्या है आप? जी कांस्टेबल। ठीक। फसल चराने के विवाद में चली गोलियां, 2 व्यक्ति घायल, एक के हाथ में लगी गोली। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनौल गांव के सामने गंगा दियारा में गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति को हाथ में गोली लग गई। घटना के संबंध में बताया गया कि सोमवार को खेत में लगी मकई की फसल को जानवर द्वारा बर्बाद करने को लेकर अलग अलग गांव के 2 गुटों में कहासुनी हुई और दोनों में जुबानी जंग हाथापाई फिर मारपीट में बदल गई, जिसमें खगड़िया जिला के परबत्ता गांव निवासी खंतर उर्फ संदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान एक गुट ने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसमें रंगरा थाना क्षेत्र के साधोपुर गांव निवासी मुकेश यादव का दाहिना हाथ में कलाई में गोली लगी। भांजा नीतीश कुमार ने घायल मामा मुकेश यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर लाया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर भवानीपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार, बीरपुर अंचल इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह दलबल के 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर एवं घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। ग्रामीणों ने बताया कि घटना को लेकर गांव में तनाव और भय का माहौल कायम है। हालांकि मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देशन व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। इधर से आ रहे थे, कपड़ा पूरा
इस गाछ में लगा पहले पत्ता पे, पत्ता सरसराया, अंदाज लगा, एक अंदाज किया। 1 किलोमीटर दूर है हमारा आंगन। कितना गोली चल रहा था? घर मार लेके कितना गोली चल रही? दो गोली आंगन में चल रही। एक गोली ये ठीक कर ले चलेगा, कर लेते गोली है। आप कहाँ आए हुए थे? सिस्टर बहन कहाँ रहती है आपके? किसके हैं? जीजा जी कौन है आपका? तो आपके हाथ में गोली किस तरह से लगी? हम लोग आंगन में ही थी, बहन भी सब थी और सब जितने बहन की गोतनी सब थी, सब आंगन में ही थी। तो किधर से गोली छिटक के लगाई उसको पता नहीं। नहीं ना कैसे मार झगड़ा गोली। क्या नाम आपका? पिताजी का नाम? घर? मारपीट का क्या कारण है? दूसरा मारपीट किया, हमको मारा। दूसरा कोई मारपीट कर रहा था, उसी में आपको मारा गया? कुल कितने लोग के साथ मारपीट हुआ? 3। क्या क्या नाम है? नाम नहीं जानते हैं? मारपीट ये कहाँ पे हुआ था? कहाँ? जगह का नाम? गनौल में। कहाँ पे? धार में। धार में? आप वहीं पे भैंस चरा रहे थे? पूर्व में भी कोई विवाद था क्या? पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं ना, कोई झगड़ा नहीं था। किसके साथ मारपीट हुआ है? दूसरे क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानते हैं? मामला यह है कि मकई का फसल जानवर द्वारा बर्बाद करने के कारण एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को मारपीट किया गया है। उसी क्रम में गोलीबारी चलने की बात बताई गई है। सर कितना राउंड गोली चला होगा? 8-10 राउंड का मुझे पता चला है। सर कितने लोग जख्मी हैं उसमें? एक लोग जख्मी हैं जिनके कलाई में गोली लगी है और दूसरा को मारपीट किया गया है। हेड सर नाम बता सकते हैं जख्मी का? जख्मी के नाम एक का संदीप कुमार और एक का मुकेश कुमार। सर प्राथमिकी दर्ज हो गई क्या? नहीं, प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। विश्वविद्यालय कैंपस में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम। भागलपुर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग सुनसान पड़े वीरान झाड़ी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि तकरीबन 300 मीटर देखते ही देखते आग फैल गई। घटना में किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई है। घटना की जानकारी लोगों ने ललमटिया थाना के अध्यक्ष राजीव रंजन को दी। सूचना के बाद ललमटिया थाने की पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी लेकर पहुंचे। जंगल में आग बेकाबू की तरह फैल गई। कुछ देर बाद विश्वविद्यालय थाने की पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद लोगों के सहयोग से आग बुझाने में जुट गई। आग के धुआं देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन लोगों ने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया होगा, क्योंकि आज रमजान को लेकर कॉलेज भी बंद है। कॉलेज में चहल पहल नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व बेफिक्र होकर कॉलेज कैंपस में घुस गए होंगे। काफी मशक्कत करने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। पहले मैं अपने घर से भागलपुर की तरफ जा रहा था, तो मैंने तुरंत यहाँ के नजदीकी थाना को कॉल किया। वहाँ के सभी स्टाफ आए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तो आग बुझा गया। क्या लग रहा है, किसी की लापरवाही लग रहा है क्या? इसमें तो लापरवाही मेरे खिलाफ, मैं तो 10 मिनट तक सभी को कॉल करने लगी, कोई सुनवाई कहीं से नहीं हुई। फिर मैंने सभी से यहाँ पे विनती की कैसे भी आग को बुझाया जाए, तब यहाँ के हमारे ललमटिया के थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अमन कुमार राय है। भागलपुर के कचहरी चौक पर जमकर चले लात घुसे, घंटों चला है वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर के कचहरी चौक पर 31 मार्च रविवार को दोपहर तकरीबन 4:30 बजे घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले महिला ने लड़के को कॉलर पकड़ी, सड़ियाम रोड पर खींचते हुए चौक पर लाई और जमकर लात घुसे चलाना शुरू कर दिया। ताजा मामला भागलपुर के कचहरी चौक का है, जहां ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में एक महिला ने 3 नाबालिग लड़के की जमकर पिटाई कर दी। तीनों लड़के एक मोटरसाइकिल में तेज रफ्तार से आ रहे थे। उसी क्रम में महिला की 8 साल की पोती को मोटरसाइकिल में से चोट लग गई। फिर क्या था, महिला आग बबूला हो गई और लात घुसे
थप्पड़ चलाना शुरू कर दी। वहीं तीनों लड़का 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र थे। तीनों लड़के सरेआम भागलपुर के सड़कों पर फर्राटे भर रहे थे। इसी क्रम में यह घटना हुई जबकि तीनों लड़के की अभी 18 वर्ष भी नहीं पूरे हुए हैं। न तो मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन है और न ही चालक के पास लाइसेंस। यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में रख लिया। महिला का कहना है कि हमारी पोती को मोटरसाइकिल से जो चोट लगी है उसका इलाज कराओ, पर राय यहां से जाने नहीं दूंगी। वहीं लड़कों ने अभिभावक को बुलाने की बात आधे घंटे से करते हुए टालते दिख रहे हैं। हालांकि तीनों लड़के अलीगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, मेरी गाड़ी से बच्ची को धक्का नहीं लगी है। वहीं खंजरपुर की रहने वाली महिला साफ तौर पर कहा कि इन तीनों मोटरसाइकिल से मेरी पोती को पैर में चोट लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर पुलिस क्या संज्ञान लेती है। उन्होंने उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक के सिर और शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोट लगी है। मामला सबौर थाना क्षेत्र की मामलखा गांव का है। घायल की पहचान गुड्डू कुमार के पिता आदित्य कुमार 5 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार घायल पिता को ढूंढने के लिए घर के से बाहर मेन रोड होते जा रहा था। इसी दौरान घोघा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे रौंद दिया, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में उसको गंभीर चोटें लग गई हैं। लोगों ने हो हल्ला कर चालक सहित स्कॉर्पियो को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर घायल के फुआ पिंकी देवी ने बताया कि पिता को ढूंढने के आदित्य घर से बाहर निकला था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए वाहन ने उसे रौंद दिया। गाड़ी को लोगों ने पकड़कर, जिसके बाद घायल को उसी वाहन के जरिए मायागंज अस्पताल लाया गया। 3 महिला पहले बच्चे की मां प्रेमी संग हुई है फरार। फुआ ने बताया कि बच्चे की मांग 3 महीने पहले से घर से फरार हुई है। पिता गुड्डू कुमार के साथ आदित्य रह रहा था। इसी दौरान पिता कई बार घर से बाहर निकला था, जिसे ढूंढने के लिए आदित्य निकला इधर पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रोडों पर पक्की सब कहाँ घर चेक करो मामल कहा कैसे एक्सीडेंट यहाँ पूरा लुलु एलो तो पापा एलो तो रोडो पर यहाँ घर छे, यहाँ रोडो पर घर छे। अच्छा। बड़की मम्मी छे, बड़की मम्मी लगैलो होते उन्ने से बरोलो एलो होते इन्ने से मुझे जेता होते बस मारे दिन तो बरोलो ना। तो बच्चा के की होलो छे? बच्चा को और के गोरम सब पूरा कट्टी गेलो एकदम सा। अच्छा, गाड़ी रे पकड़ेले? हां, गाड़ी पकड़ा गेलो छे। बोलो यहाँ एलो पहुंचाइला और सब भागी गेले ड्राइवर सब? ड्राइवर से नहीं भागलो होते ना मैं जाने छे। की नाम छे बच्चा रो? आदित्य नो छे। माय बाप रो नाम की छे? बाबू नो गुड्डू कुमार। मायने छे? माय दादी गेलो छे। कितना उम्र छे बच्चा रो? 5 साल। तोरो की नाम होलो? पिंकी ना। तो के छो? तो पूछ के बहन के ससुर की शव यात्रा में शामिल होने गए युवक की सड़क हादसे में मौत। भागलपुर में सड़क हादसा करने का नाम थम नहीं रहा है। एक बार फिर एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। भागलपुर में बहन के ससुर का शव यात्रा में शामिल होने गए युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना बांका जिला के धोरिया थाना क्षेत्र स्थित चांदनी चौक के समीप हुई। मृतक की पहचान भागलपुर के जगदीशपुर हरवा गांव निवासी मुन्ना शाह के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक की बहन के ससुर की मृत्यु हो गई थी। इसी के शव यात्रा में शामिल होने के लिए पीछे अपने बहनोई के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक ने रौंद दिया, जिससे हाथ टूट गया। वहीं मृतक के ब्रेन में गंभीर चोट आई है। इस हादसे में मृतक के बहनोई शिव कुमार को भी आंशिक रूप से चोट आई है। परिजनों ने उसे स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, जहां मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 1.5 साल पहले शादी हुई थी। बता दें कि मृतक की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। उसको 5 महीने की एक बेटी भी है। इधर घटना के बाद से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस ने बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दूसरे बाइक सवार भी घटना में घायल हैं, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में कराया जा रहा है।
मायागंज अस्पताल में हुई मोबाइल की चोरी, दुकान में रिसेट कराने पहुंचे चोर का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। भागलपुर पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंगेर से इलाज करवाने मायागंज पहुंचे मरीज के परिजनों के मोबाइल चोरी कर लिया। उन्होंने इसको लेकर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि पुलिस से शिकायत करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। घटना के बाद मुंगेर जिला निवासी पीड़ित राजा कुमार ने अपने मोबाइल की खोजबीन जारी रखी। माई डिवाइस ऐप के जरिए पीड़ित को पता चला कि मोबाइल तिलका मांझी चौक के पास है, जिसके बाद बताए गए लोकेशन पर पहुंचे। जब तक पहुंचे तब तक वहां से मोबाइल रिसेट कर फरार हो चुका था। जिस दुकान में चोर ने मोबाइल रिसेट करवाया था वहां के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उसमें दिख रहा है कि सूरज नाम के शख्स जो घटना के वक्त मायागंज अस्पताल में थे, वह 2 मोबाइल लेकर पहुंचा था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस युवक ने उनका मोबाइल को गायब किया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उसकी बहन ललिता देवी आईसीयू में भर्ती है, उसके साथ वह आया हुआ था। मोबाइल चार्ज में लगाने के 2 मिनट बाद ही उस शख्स ने मोबाइल चोरी कर लिया। उन्होंने कहा कि माई डिवाइस ऐप के जरिए मोबाइल का पता लगाना शुरू किए तो तिलका मांझी लोकेशन बताया। तब हम दुकान पहुंचे, तब तक चोर मौके से फरार हो गए थे। दुकानदार से सीसीटीवी के लिए जिसमें कि शख्स दिख रहा है। घटना के बाद से वह शख्स मायागंज अस्पताल में था और शाम के वक्त ही अस्पताल के आसपास टहलते नजर आए। हालांकि हम लोग दूर के थे, जिसके कारण हम लोग कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में पुलिस से शिकायत करेंगे। सुल्तानगंज में इंडियन बैंक भागलपुर द्वारा फैंसी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में इंडियन बैंक द्वारा मार्च क्लोजिंग के अवसर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन इंडिया बैंक के मुख्य प्रबंधक नीरज कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। क्रिकेट मैच इंडिया बैंक भागलपुर बनाम इंडिया बैंक मुंगेर के बीच हुआ। मुकाबला जो इंडिया बैंक भागलपुर के पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 6 विकेट खोकर 203 रन का लक्ष्य रखा। वहीं दूसरी पाली में इंडिया बैंक मुंगेर 16 ओवर में 5 विकेट खोकर 186 रन बना पाए। इसी के साथ 17 रन से इंडियन मुंगेर मैच हार गए। इंडिया बैंक के मुख्य प्रबंधक नीरज कुमार सिंह के द्वारा विजेता एवं उप विजेता को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर एम्पायर की भूमिका पीयूष कुमार और अमरजीत कुमार ने किया। कमेंटर की भूमिका मिट्ठू सिंह ने किया। इस दौरान सोनी सिंह सहित इत्यादि क्रिकेट खिलाड़ी एवं दर्शक मौजूद थे। मैच में कितने ओवर का लक्ष्य आप लोगों ने रखा? क्या काफ़ी अच्छा मैच था। 16 ओवर का ये मैच था। दोनों टीम की ओर से 16 ओवर खेल रहे थे और ये चूँकि हम लोगों का मार्च क्लोजिंग खत्म हुआ था बैंक का, तो एक स्पोर्ट्समैनशिप भी हम लोग बीच बीच में खेलते हैं और एक हम लोग का था कि हम लोग को ओपन करना मतलब मैच को खेलना है ताकि हम लोगों के बीच जो एक एनर्जी जो होता है वो हमेशा बना रहे, क्योंकि बहुत कम ही समय मिलता है कि हम लोग वर्क और इस लाइफ में जो कभी हम लोग खेला करते थे तो उसको एक सामंजस्य उपस्थित नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सारे लोगों ने इसमें बहुत ही पॉजिटिव चीज़ को दिखाया और भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। मुंगेर की टीम भी सुल्तानगंज आई, भागलपुर की टीम भी सुल्तानगंज आई और इस पवित्र भूमि पे आज का मैच संपन्न हुआ। रन भागलपुर का हम लोगों का टीम जो भागलपुर का टीम है अच्छा बनाया। 203 रन का बड़ा लक्ष्य था। अच्छा बैटिंग रहा। रोहित जी अच्छा बैटिंग किए, मुकुंद जी अच्छा बैटिंग किए। शुरुआत से ही शुभम जी का भी बैटिंग बहुत अच्छा था। उन्होंने एक अच्छा स्कोर दिया। मैच में शुरुआत से ही हम लोग का 12-13 का रन रेट लेके चलते रहे हम लोग और एक अच्छा स्कोर 203 बहुत अच्छा सम्मानजनक स्कोर, सम्मानजनक नहीं किए, बहुत अच्छा स्कोर था। जवाब में मुंगेर की टीम ने भी बहुत अच्छा खेला। शुरुआत में उसके 2-3 विकेट गिर गए, लेकिन उनका जो है फिर एक मैन बैट्समैन उन्होंने 88 रन बनाया और कुछ लोग साथ भी दिए। काफ़ी अच्छा। एक समय तो ऐसा लग रहा था क्या कि शायद हम लोग हार जाएंगे, लेकिन फिर भी एक जो टीम स्पिरिट होता है, एक मोटिवेशन होता है, हम लोगों ने मिलकर फिर किया और गेम में वापसी की और बहुत अच्छा जीत रहा। वेल डिजर्विंग विन था हम लोगों के लिए। भागलपुर की टीम जीती? भागलपुर का टीम, इंडियन बैंक भागलपुर। कितने रन से? जी कितने रन से? हम लोग इस मैच को 18 रन से इस मैच को जीत गए। 18 रन से मैच